तो जैसे ही मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं या सीधे बोले तो सेक्स करते हैं, तो 300 मिलियन से ज़्यादा के स्पर्म्स वेजाइना में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब इस शुरू होती है स्पर्म्स की रेस। गाइज इमेजिन कर सकते हैं 30 करोड़ से ज़्यादा लड़के एक लड़की के पीछे अगर पागल हैं और लड़की केवल एक को सिलेक्ट कर रही है। गाइज क्या हो रहा है यार। स्पर्म को देखा जाए तो उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड, फिर सेकंड पार्ट होता है हमारा मिडल पार्ट जो कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को मूवमेंट के लिए। फिर थर्ड पार्ट होता है टेल जो कि स्पर्म को बेसिकली मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करता है। अब ये खतरों के खिलाड़ी, इनको गाइस खतरों के खिलाड़ी कहना सही होगा क्योंकि ये ढेर सारी कठिनाइयों को, जैसे कि एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ वेजाइना, वेजाइना अम्लीय होती है गाइस। एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बता दें कि वेजाइना के अंदर हमारे दही में पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे दही में पाए जाते हैं वही बैक्टीरिया हमारे वेजाइना में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वेजाइना हमारी एसिडिक होती है। अब कुछ स्पर्म्स इसी एसिडिक इन्वायरमेंट में मर जाते हैं और कुछ को WBC मार देते हैं। जो बचे हुए होते हैं वो हमारे बॉलीवुड के हीरोज की तरह होते हैं। जैसे कि एक हीरोइन के लिए ढेर सारे विलन से एक हीरो लड़ता है, वैसे ही हमारा स्पर्म होता है गाइज। एसिडिक इन्वायरमेंट WBC से लड़ करके अपने प्यार को जीतता है। फिर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी ओवरी एग को रिलीज करती है और जैसे ही ओवरी एग को रिलीज करती है, फैलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रै तुरंत एग को अपने अंदर लेता है और फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित सीलिया एग को गर्भाशय में पहुंचाने में मदद करते हैं। अब इधर हमारे स्पर्म जैसे ही ओवा एग यानी ओवा को देखते हैं उस पर टूट पड़ते हैं और केवल एक शुक्राणु ही अंदर जाके एग से मिलता है। फिर क्या गाइस, जैसे ही शुक्राणु जाकर के एग से मिलता है वैसे ही रेस खत्म, पति पत्नी रूम के अंदर चले गए। अब दरवाज़ा 9 महीने बाद ही खुलेगा गाइस। अब शुक्राणु और अंडा मिलने के बाद जाइगोट बनाएंगे और अब जाइगोट डिवाइड करेंगे और ये डिवीज़न कुछ इस प्रकार होगा गाइस। 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 32 सेल एंड 64 सेल एंड फर्दर ऑन। और फिर क्या, 7 दिनों के अंदर ये जाइगोट पूरी तरह से मैच्योर और डिवाइड होके हो जाएंगे और फिर यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जा करके समाहित हो जाएंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर जो कि 5 से 6 दिन बाद का संरचना है इनिशिएशन के बाद। अब बेबी कंटिन्यूअस 9 महीने तक ग्रो करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सेक्स हुआ नहीं तो स्पर्म आएगा नहीं। अगर स्पर्म आया नहीं तो हमारे ओवरी के द्वारा रिलीज किया गया एग स्पर्म से मिलेगा नहीं और जाइगोट बनेगा नहीं। अगर जाइगोट नहीं बना तो हमारा जो एग है कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे एग डीजनरेट हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे यूट्रस में हमारी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग इंतजार कर रही थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन क्या हुआ, जाइगोट तो आया नहीं, तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर आ गई। ये गाइस एकदम प्योर ब्लड होता है, डर्टी ब्लड नहीं होता। और ये मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग 3-4 दिनों तक कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है गाइज। और इस समय में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है, तो इस समय में वो थोड़ी चिड़चिड़ा हो सकती है। हमें उनका प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। अगर गुस्से में 1-2 झापड़ मार भी दे तो गाइज को सह लेना चाहिए। उनका मूड हमेशा बदलता रहता है, इरिटेट